हेलो एवरीवन। आज हम डाटा हैंडलिंग में दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे बनाया जाता है। पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि पाई चार्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगी वीडियो का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी है ईच स्कोर की। हमारे पास यहाँ पे 30 टाइम्स का स्कोर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर्स को लिखना है स्कोर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो हम यहाँ से देखेंगे डाटा सेट में हमें कौन कौन सा स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्कोर दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने 1 है यहाँ पे, कितने 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है डाटा में दिए हुए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ओके, कितने 6 हैं वो यहाँ पे टैली लगा देंगे, फिर उसके बाद वो 1 काउंट करेंगे, टैली लगा देंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो वो वाला रूल ना फॉलो करके हमें ये फॉलो करना है जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर 6 है तो हम उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे एक टैली लगा देंगे 6 के लिए। फिर 1 को क्रॉस कर देंगे, एक टैली 1 के लिए। इसी तरह से हम करते जाएंगे। 2 के लिए एक टैली, फिर 3 के लिए एक टैली, फिर 2 के लिए एक और टैली, फिर 1 के लिए एक और टैली। इससे क्या होता है, हमारी जो गलती होती है जब हम काउंट करते हैं वो नहीं होती है। दूसरा, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। 5 क्रॉस करेंगे, एक टैली 5 के लिए, फिर 1, फिर उसके बाद 4, फिर इसके बाद एक और 1, फिर एक और 1। जैसे ये 4 हो जाते हैं हमें इसको यहाँ पे क्रॉस करना है। इसका मतलब होता है कि ये क्या हो गए, 5 टैलीज होगी टोटल। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट टैली लगानी है 1 के लिए तो हम इसके बाद एक और इस तरह का ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। फिर 4 के लिए एक टैली, फिर 1 के लिए टैली, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। 6 के लिए टैली, यहाँ पे लगाएंगे। फिर एक और 6 के लिए टैली, यहाँ पे लगाएंगे। फिर 5 के लिए टैली यहाँ पे, फिर 1 के लिए टैली यहाँ पे, फिर 2 के लिए, देन 3 के लिए, फिर एक और 1 के लिए, फिर एक और 1 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए। अब 2 में भी 4 ऑलरेडी हो चुके हैं तो हमें इसको क्रॉस करना है। इसका मतलब है 5 टैलीज हो गई 2 के लिए। फिर 1 के लिए इसको हम फिर से क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे 6 के लिए टैली, फिर 1 के लिए, और फिर 1 के लिए। अब हमें फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, हमें ये टैलीज काउंट करनी है कितनी हो गई टोटल। तो 5, 5 10 और 3 13, ये 13 हो गया। 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 2 है, 5 के लिए 2 है, और 6 के लिए 4 है। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। अगर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको 30 टाइम्स, अगर इक्वल्स टू 30 है, इसका मतलब आपने जो टैलीज लगाई है यहाँ पे या जो फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट की है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो लेट्स चेक। 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, और 26 + 4 30। इसका मतलब कि हमने जो यहाँ पे टेली मार्क्स लगाए हैं और जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरह से टैलीज लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट करेंगे, तो आपका एक तो टाइम बचेगा और दूसरा आपकी कोई भी तरह की गलती यहाँ पे नहीं होगी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। यहाँ पे ऑलरेडी आपको टेबल दिया है, हमें उस टेबल को कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ ट्राइज दी हैं, तो हमें वहाँ पे जो डाटा दिया है वहां से टैलीज लगानी है और फिर कैलकुलेट करना है कि हर एक ट्राई का क्या फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे 1 को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे टैली। 2 को क्रॉस करेंगे, यहाँ लगाएंगे टैली। फिर 0 को क्रॉस, टैली। 0 के लिए टैली, 1 के लिए टैली, 0 के लिए टैली, 1 के लिए टैली, 0 के लिए टैली, फिर 2 के लिए टैली, फिर 0 के लिए टैली। अब हमारे पास ऑलरेडी 4 हो चुके हैं तो हम क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास एक 5 का सेट बन गया है यहाँ पे। उसके बाद 0 के लिए एक और टैली, 3 के लिए एक और टैली, 0 के लिए एक और, 1 के लिए एक और,
देन 0, देन 0, देन 1। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास 5 का सेट आ गया, 1 के लिए भी। 2, 1, 2, 0, 0 के लिए एक और सेट बन गया 5 का। फिर 1, 1, और ये 0 के लिए हम एक और टैली लगा देते हैं। तो 0 के लिए नंबर ऑफ ट्राइज टोटल कितनी हो गई? 5, 5, 10, 11। उसके बाद 5 + 4, 9। फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 25 है या नहीं। सो 11 + 9 इज 20, 20 + 4 इज 24, 24 + 1 इज 25। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे डाटा सेट बनाया है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं है।